अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आपका मैथमेटिक्स की एक और क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? वो कहता है हमें बोलना है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। तो हमें पहले जानना है ये कंपोजिट नंबर होते क्या है। देखिए, हमारे पास दो टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं। एक तो होता है प्राइम नंबर, ठीक है, और होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके पास दो फैक्टर्स होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। जैसे हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। इनके पास दो ही फैक्टर्स है, एक तो ये 2 खुद और 1। ऐसी 3 खुद एक फैक्टर है और 1, और इसका कोई फैक्टर नहीं है। और कंपोजिट नंबर्स वो फैक्टर मतलब वो नंबर्स होते हैं जिनमें दो से ज्यादा फैक्टर्स हों, ठीक है, दो से ज्यादा फैक्टर। जैसे हमारे पास 9 है, ठीक है, हम 9 को फैक्टराइज कर सकते हैं 3, ठीक है, 9 खुद 1, ठीक है। तो कितने फैक्टर्स हुए 9 के? 3 फैक्टर्स हुए 9 के। तो 9 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, और प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो, ठीक है। तो हमें दिखाना है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 जो है एक कंपोजिट नंबर। इसको कंपोजिट नंबर कैसे दिखाए? तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हमारे पास प्लस 13 है। तो अगर हम लोग इन दो टर्म्स में, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ठीक है, अगर इन दो टर्म्स में हम लोग 13 को कॉमन निकाले, ठीक है, 13 को कॉमन निकालते हैं तो यहां पे बचेगा क्या? यहां बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 13 को तो कॉमन निकाला ही, वहां पे बचेगा 1 प्लस, अब यहां पे भी 13 कॉमन निकाला है, यहां पे भी बचेगा 1, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 13 तो कॉमन ही है, 7 इंटू 11 होता है 77 प्लस 1, ठीक है। 7 इंटू 11 इंटू 1 होता है 77 और प्लस ये 1। तो हमारे पास टर्म है 13 इंटू 78, ठीक है, 77 प्लस 1 होता है 78, ठीक है। तो अब हमारे पास 13 तो हम लोग ऐसे ही रखेंगे, 78 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 78 को हम लोग लिख सकते हैं ना 13 इंटू 6, ठीक है, 78 होता है 13 इंटू 6, ठीक है। तो अब इसके कितने फैक्टर्स होंगे हम लोग देखें, ऐसे भी लिख सकते हैं 13 इंटू 13 इंटू 6 को लिख सकते हैं ना 2 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 3, ठीक है। 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3 जो है वो ये बराबर हो गया, ठीक है, ये वाला नंबर जो हमें पहले दिया गया था। अब देखिए इसके कितने फैक्टर थे, 13 एक फैक्टर हो गया, 13 दो बार है लेकिन ये फैक्टर एक ही है, ठीक है, एक फैक्टर, 2 एक और फैक्टर हो गया, ठीक है, हो गए 2 फैक्टर, 3 एक और फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर, और 1 होता है एक, 1 तो कॉमन फैक्टर है हर एक का, तो 1 भी एक फैक्टर हो जाएगा। तो 4 फैक्टर हो गए इसके, देयरफॉर, ठीक है, हम लोग ऐसे लिखेंगे, सिंस द गिवन नंबर, गिवन एक्सप्रेशन हैज 4 डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है, 4 different factors, therefore the given expression is a composite number, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर दिया गया है वो एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक और एक्सप्रेशन भी दी गई है जिसे भी हम लोग को प्रूव करना है कि ये एक कंपोजिट नंबर है। वो क्या है एक्सप्रेशन? क्या है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। अब हमें इसको दिखाना है ये कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे 5 कॉमन है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी प्लस में भी 5 है, तो हम लोग इन दोनों टर्म में देखिए जहां मल्टीप्लाई होता है ना, मान के चलते हम लोग ये एक ही टर्म है, ठीक है, ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, ठीक है। तो इस टर्म में से भी 5 निकालेंगे, इस टर्म में तो 5 कॉमन ही है, ठीक है ना। तो 5 कॉमन निकालेंगे, हमारे पास बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 के बदले 1, क्यों 1 5 5 कॉमन निकला है, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कॉमन है, तो 5 जब कॉमन निकला तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो 5, ठीक है, 7 इंटू 6 इंटू 4 3 इंटू 2 जब हम लोग करेंगे तो वहां आता है हमारे पास नंबर 1008 प्लस
1, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप 1008 प्लस 1 मतलब 1 होता है 1009, ठीक है। तो हमें पता है कि 1009 जो है वो फैक्टराइज नहीं हो सकता, मतलब इसका ये प्राइम नंबर है, ठीक है। 1009 प्राइम नंबर है। आप ट्राई कर सकते हैं 2 से, तो नहीं होगा क्योंकि मतलब ये ऑड नंबर है। 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 9 प्लस 1 10, तो 3 से भी। और कोई भी नंबर ट्राई करो, इसको इसके बाद डिवाइड नहीं होगा। तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है इसके हमारे पास दो फैक्टर्स है, 5 इंटू 1009 और 1 जो कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। 1 तो कॉमन फैक्टर होता है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए। तो यहां पे तो 3 फैक्टर हो गए हमारे पास। तो हम लोग लिखेंगे सिंस द गिवन expression has 3 factors, therefore the given expression is a composite number, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रूव कि ये नंबर जो दिया गया, ये एक्सप्रेशन जो हमारे पास दी गई थी, ये भी एक कंपोजिट नंबर। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है एक ग्राउंड है, वो सर्कुलर पाथ है उस पे, ठीक है। एक सर्कुलर पाथ है ग्राउंड पे, वो रनिंग ट्रैक है, ठीक है। रनिंग ट्रैक पे मतलब लोग दौड़ते हैं, या जो रनर्स है वो दौड़ते हैं, ठीक है। ये सर्कुलर है। इसमें हमारे पास 2 कैरेक्टर दिए गए हैं, एक है सोनिया और है रवि, ठीक है। जो सोनिया है वो इस सर्कुलर पाथ, एग्जांपल जैसे मान के चलते हैं यहां से वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहां से वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सोनिया जैसे इस पे दौड़ती है इस सर्कुलर पाथ पे, उसको लगते हैं 18 मिनट्स वापस आने पे इसी पॉइंट पे, ठीक है। 18 मिनट्स लगते हैं सोनिया को। और एक और कैरेक्टर है हमारे पास, उसका नाम है रवि। रवि को यहां से स्टार्ट करने में, फिर वहां मतलब वहीं पे पहुंचने में 12 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। 12 मिनट्स लगते हैं रवि को। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अगर सोनिया और रवि एक साथ इस पॉइंट से स्टार्ट करें, ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे रवि और सोनिया दोनों एक साथ, आप हमें बोलो बराबर इसी पॉइंट पे कब वो दोनों पहुंचेंगे, ठीक है। मतलब कैसे बताओ? जैसे एग्जांपल, रवि पहले दौड़ा, ठीक है। रवि पहले दौड़ा, उसने मतलब 12 मिनट्स लगाए। 12 मिनट्स के बाद में वो यहां पे होगा, है ना। 12 मिनट्स के बाद ऑब्वियसली उसने राउंड किया तो रवि यहां पे होगा। अब सोनिया कहां होगी 12 मिनट्स के बाद? वो यहां कहीं पे होगी, ठीक है, यहां कहीं पे। तो सोनिया यहां कहीं पे होगी 12 मिनट्स के बाद। तो ये तो मीट नहीं करे ना इस पॉइंट पे। तो हमें यही बताना है कि ऐसा कौन सा टाइम होगा, कितने मिनट्स के बाद या कितने आवर्स के बाद रवि और सोनिया दोनों इस पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है। तो यही हमें बोलना है। इसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं हम एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस क्लास में, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूं। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स और 3 नंबर, जो जितने भी नंबर होंगे उन नंबर्स का एलसीएम वो नंबर होता है जो जिस नंबर को ये दोनों नंबर मतलब डिवाइड कर सकते हैं। मतलब छोटा, सबसे छोटा ऐसा नंबर जिसको ये दोनों नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे हमारे पास 9 है और हमारे पास है 6, ठीक है। हमारे पास 2 नंबर है। अब हमारे पास इनको एलसीएम निकालना है, ठीक है। 9 होगा 3 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। ऐसी 6 होगा 2 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। हमारे पास मतलब इन दोनों की आ गई। अब कॉमन क्या है इसमें? कॉमन है 3, तो 3 लिख दिया। अब इन दोनों में कुछ और कॉमन तो नहीं है, 1 है कॉमन, 1 लिख देते। 3 इंटू 2, ठीक है। 3 3 9, 2 क्या होता है 18। तो 18 इनका एलसीएम है, ठीक है। 18 इनका एलसीएम है। देखिए आप 18 जब हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं, 9 1 9, 9 2 18, ठीक है। 6 1 6, 6 3 18, ठीक है। तो 18 ऐसा नंबर है जिसको ये दोनों नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सबसे छोटा नंबर है, क्योंकि देखिए अगर मैं 36 भी लिखूं ना यहाँ पे, अगर मैं 36 को भी 9 1 9, 9 4 36, 6 1 6, 6 6 36, तो 36 भी ऐसा नंबर है जिसको 9 और 6 दोनों डिवाइड करते हैं, लेकिन ये इनका एलसीएम नहीं है। एलसीएम वो नंबर होता है जिसको ये दोनों डिवाइड करे, लेकिन वो सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। तो हमें यहां पे भी एलसीएम की ही जरूरत पड़ेगी। एलसीएम की जरूरत क्यों पड़ेगी? एलसीएम देखिए, रवि
12 घूमेगा, 12 मिनट्स में एक चक्कर लगाएगा, तो सोनिया 18 मिनट्स में एक चक्कर लगाएगी। जब तक सोनिया यहाँ पे पहुंचेगी ना, रवि ऑलरेडी आगे निकल गया होगा थोड़ा सा, क्योंकि वो 12 मिनट्स में ही कर रहा है। ठीक है, तो हमें एलसीएम ढूंढना है ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन होगा, और सबसे छोटा ऐसा नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड करेंगे वही नंबर वो होगा जहां पे मतलब उस टाइम पे रवि और सोनिया दोनों एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे। ठीक है, तो हमें एलसीएम ढूंढना है सोनिया और रवि का। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें ये करना कैसे है, हम लोग लिखेंगे द टाइम एट विच बोथ रवि एंड सोनिया will meet at the starting point will be the, क्या होगा, will be the LCM of 18 and 12। ठीक है, अब हमें 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। 18 और 12 का एलसीएम हम लोग निकाल सकते हैं ऐसे। 18 को मैं लिख सकता हूं ना, मतलब ऐसे, मतलब एक फैक्टराइज कर लेता हूं मैं आपके लिए। 18 को 18 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा नंबर जो है वो 12 है। 12 को जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6, 3 1 जार 3, तो हमारे पास जो 12 है वो होगा बराबर 2 इंटू 3 इंटू 1। अब इनमें कॉमन क्या है, देखिए एलसीएम कितना होगा, कॉमन क्या है इनमें, 2 है कॉमन, ठीक है, और एक 3 है कॉमन, और 1 है कॉमन। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू, अब 3 यहां पे एक और है, और यहां पे एक और 2 है। ठीक है, 2 3 जार 6, ठीक है, 6 3 जार 18, 18 2 जार 36। तो 36 ऐसा नंबर है, 36 मतलब जिससे इन दोनों को, मतलब जो आई मीन टू से वो नंबर जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड कर सकते हैं। तो 36 मिनट्स के बाद, ठीक है, देयरफॉर देखिए हमें लिखना है एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इज 36। ठीक है, हेंस आफ्टर 36 minutes Ravi and Sonia will meet at starting point। ठीक है, तो यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 36 मिनट्स के बाद रवि और सोनिया जो है वो जहां पे स्टार्ट किया था वहां पे फिर से मिलेंगे। तो यह था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।